क्या आपने कभी कोई मूवी देखी है जिसमें एक हीरो एक अजीब चमकती हुई मशीन में कूदता है? शायद वह एक स्लीक पॉड था, एक क्लंकी बॉक्स, या यहां तक कि एक मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार। एक फ्लैश ऑफ लाइट और एनर्जी के शोर के साथ वे प्रेजेंट से गायब हो जाते हैं। वे शायद डायनासोर्स के समय में फिर से दिखाई दें, या फ्लाइंग कार्स से भरे फ्यूचर में फिर से दिखाई दें। यह टाइम ट्रैवल की क्लासिक इमेज है, एक कॉन्सेप्ट जिसने जनरेशन से हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। यह एक पावरफुल आइडिया है, यह नोशन कि हम प्रेजेंट मोमेंट के कैदी नहीं हैं। हम हिस्ट्री को फर्स्ट हैंड विटनेस करने की पावर रखने का सपना देखते हैं, या डिस्टेंट फ्यूचर में हमारे डिसेंडेंट्स के वंडर्स और वार्निंग्स को ग्लिम्प्स करने का सपना। यह सपना साइंस फिक्शन का एक कॉर्नरस्टोन है। टाइम ट्रैवल का बेसिक आइडिया बहुत ही सिंपल है। यह टाइम में डिफरेंट पॉइंट्स के बीच मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम स्पेस में मूव करते हैं। जब आप अपने घर से स्टोर तक चलते हैं तो आप स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं। टाइम ट्रैवल सजेस्ट कि हम फोर्थ डिमेंशन टाइम के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ आगे बढ़ने के बजाय एक सेकंड एक बार में क्या होगा अगर हम 100 साल आगे कूद सकें, या अगर हम क्लॉक को रिवाइंड कर सकें, पिछले हफ्ते वापस जा सकें, या यहां तक कि पिछली सेंचुरी में वापस जा सकें। यह एक टाइम मशीन का फंडामेंटल प्रॉमिस है, टाइमलाइन पर कंट्रोल देना, जिससे हम पैसिव पैसेंजर्स से बढ़कर खुद स्टीयर कर सकें। तो यह आइडिया हम पर इतनी पावरफुल ग्रिप क्यों रखता है? यह हमारी डीपेस्ट ह्यूमन डिजायर्स और रिग्रेट्स को बताता है। इसके बारे में सोचो, कौन वापस जाकर हिस्ट्री के पिवटल मोमेंट को विटनेस नहीं करना चाहेगा, जैसे ग्रेट पिरामिड्स का निर्माण या मून पर पहले कदम? इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे लव्ड वन के साथ एक और कॉन्वर्सेशन कर सकें जो गुजर गया है, या गलती को सुधारने का अलूर, एक डिसीजन अंडू करना जो पेन लाया। टाइम ट्रैवल का सपना सिर्फ एडवेंचर नहीं, यह सेकंड चांसेस या नॉलेज और यूनिवर्स की ग्रैंड स्टोरी से डीपर कनेक्शन चाहता है। टाइम के थ्रू ट्रैवल करने के साथ हमारा फैसिनेशन हमारी कॉन्शियसनेस के फैब्रिक में बुना हुआ है। मेमोरी एंटिसिपेशन, हमारा दिमाग लगातार पास्ट में भटकता रहता है, कॉन्वर्सेशंस को रीप्ले करता रहता है, जॉय के मोमेंट्स को रिलाइव करता रहता है, या उन चीजों पर ध्यान देता रहता है जो हम चाहते थे कि हमने डिफरेंटली की होती। पास्ट एक्सपीरियंसेस की एक लाइब्रेरी है जिसने हमें आज जैसा बनाया है। साथ ही हमारे विचार लगातार फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। हम अपना दिन प्लान करते हैं, अपने गोल्स के बारे में सपना देखते हैं और इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या ला सकता है। यह मेंटल टाइम ट्रैवल कुछ ऐसा है जो हम हर दिन करते हैं, व्हाट वाज और व्हाट माइट बी के बीच एक कांस्टेंट शटल। यह स्वाभाविक ही है कि हम इस मेंटल जर्नी को एक फिजिकल रियलिटी बनाने का सपना देखेंगे। दुनिया भर के मिथ्स और लेजेंड्स उन स्टोरीज से भरे हैं जो टाइम ट्रैवल के थीम्स को इको करते हैं। साइंस फिक्शन ने इसे नाम देने से बहुत पहले रिक वैन विंकल जैसी कहानियों के बारे में सोचो। एक आदमी जो सो जाता है और दशकों बाद एक ऐसी दुनिया में जागता है जो उसके चारों ओर पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि यह एक मशीन में एक डिलिबरेट जर्नी नहीं है, यह टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट के एसेंस को कैप्चर करता है। कई एंशिएंट मिथोलॉजीज में गॉड्स या मैजिकल बीइंग्स की स्टोरीज शामिल हैं जो मॉर्टल्स की तुलना में टाइम को डिफरेंटली परसीव करते हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में साइंस क्या कहता है, यह समझने के लिए हमें हिस्ट्री के सबसे महान दिमागों में से एक की ओर रुख करना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आइंस्टाइन से पहले हम टाइम को एक यूनिवर्सल कांस्टेंट मानते थे, एक अटूट कॉस्मिक क्लॉक जो सभी के लिए हर जगह एक ही दर से चलती थी। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने रिवील किया कि यह सच नहीं है। उन्होंने दिखाया कि टाइम रिलेटिव है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। इस फिनोमेनन को टाइम डिलेशन कहा जाता है और यह एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। 2 जुड़वा बच्चों की कल्पना कीजिए, एक पृथ्वी पर रहता है जबकि दूसरा एक स्पेसशिप पर सवार होता है और लगभग स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा करता है। विजुअल स्प्लिट स्क्रीन, ओल्ड मैन ऑन अर्थ वेविंग टू यंग एस्ट्रोनॉट इन अ फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप। एस्ट्रोनॉट ट्विन के लिए कुछ साल जैसा महसूस होने के बाद वे पृथ्वी पर लौटते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके जुड़वा के लिए दशकों बीत चुके हैं, या यहां तक कि सदियां। एस्ट्रोनॉट ने इफेक्टिवली फ्यूचर में ट्रैवल किया है। यह फिजिक्स के लॉज का सीधा परिणाम है। आप जितनी तेजी से स्पेस में चलते हैं उतनी धीमी टाइम में चलते हैं। उदाहरण के लिए जीपीएस सैटेलाइट्स को टाइम डिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है
क्योंकि उनकी घड़ियां ऑर्बिट में हमारी तुलना में थोड़ी तेजी से चलती हैं। जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में बताती है। स्पेस टाइम को एक विशाल रबर शीट के रूप में कल्पना कीजिए। इस शीट पर एक हैवी ऑब्जेक्ट रखने से यह मुड़ जाएगी और डिंपल हो जाएगी। एक वर्म होल एक हाइपोथेटिकल शॉर्टकट है। यह स्पेस टाइम में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ने वाली एक टनल है। रबर शीट को मोड़कर दो दूर के बिंदुओं को पास लाना कल्पना कीजिए। वर्म होल एक छेद की तरह होगा जो एक सीधा मार्ग बनाएगा। यदि पाया या बनाया जा सके तो यह विशाल कॉस्मिक दूरियों में लगभग तत्काल यात्रा कर सकता है। पलक झपकते ही अरबों प्रकाश वर्षों टाइम ट्रैवल कनेक्शन आता है। जब हम वर्म होल के सिरों को मैनिपुलेट करते हैं, कल्पना कीजिए एक स्टेबल वर्म होल जिसके दो मुंह पास पास हो, फिर आप एक मुंह को लगभग प्रकाश गति यात्रा पर ले जा सकते हैं। टाइम डिलेशन की वजह से चलने वाले मुंह के लिए समय धीमा चलेगा। जब आप चलने वाले मुंह को वापस लाते हैं, यह अपने स्टेशनरी ट्विन से छोटा होगा। उदाहरण के लिए स्टेशनरी मून वर्ष 2050 में हो सकता है, यात्रा करने वाला मून वर्ष 2030 में हो सकता है। 2050 के अंत से 2030 के अंत तक वर्म होल से कदम रखना इक्वल साइन 20 साल पीछे जाना। हालांकि यह याद रखें, वर्म होल्स अभी पूरी तरह थियोरेटिकल हैं। हमने कभी एक को ऑब्जर्व नहीं किया है। हमें नहीं पता कि हम एक को कैसे बनाएंगे। फिजिक्स बताती है एक स्थिर और ट्रैवर्सेबल वर्म होल को एक्सोटिक मैटर द्वारा खुला रखा जाना चाहिए। यह केवल स्ट्रेंज मैटर नहीं है, यह नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी है। अगर हम टाइम मशीन बनाने की इमेंस टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को पार कर भी लें तो हमें तुरंत समस्याओं का एक नया सेट सामना करना पड़ेगा। पैराडॉक्सेस ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो पास्ट में ट्रैवल को असंभव बनाते प्रतीत होते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस जाते हैं और अपने दादा दादी को मिलने से रोकते हैं। अगर वे कभी नहीं मिलते तो आपके माता पिता में से एक कभी पैदा नहीं होता। अगर आपके माता पिता कभी पैदा नहीं होते तो आप कभी पैदा नहीं होते। लेकिन अगर आप कभी पैदा ही नहीं हुए तो आप अपने दादा दादी को मिलने से रोकने के लिए समय में वापस कैसे जा सकते थे? यह कॉन्ट्रडिक्शन का एक इनएस्केपेबल लूप बनाता है। यह एक सिंगल म्यूटेबल टाइमलाइन के विचार के लिए एक गंभीर चुनौती है। पैराडॉक्स बताता है कि अगर बैकवर्ड टाइम ट्रैवल संभव होता तो कॉज एंड इफेक्ट का नियम टूट जाता। हर इवेंट एक पिछली कॉज का परिणाम है। यदि आप इफेक्ट आपके अपने जन्म के होने के बाद कॉज आपके दादा दादी का मिलना को खत्म कर सकते हैं तो रियलिटी जैसा कि हम जानते हैं अनराइवल हो जाती है। साइंस फिक्शन ने इसे कई तरह से हल करने की कोशिश की है। कुछ कहानियों में पास्ट अपरिवर्तनीय है, कुछ में इसे बदलने के प्रयास भाग्य द्वारा रहस्यमय तरीके से विफल हो जाते हैं। एक प्रस्तावित साइंटिफिक सॉल्यूशन मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है, पैरेलल यूनिवर्सेस का कंसेप्ट। हर बार जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसके कई आउटकम्स होते हैं, यूनिवर्स अलग अलग पैरेलल टाइमलाइंस में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक संभावित आउटकम के लिए एक नई टाइमलाइन बनती है। इस फ्रेमवर्क में जब आप पास्ट बदलते हैं तो आप अपनी हिस्ट्री को बदलते नहीं, आप बस एक नई ब्रांचिंग टाइमलाइन बनाते हैं। तो अगर आप अपने दादा दादी को मिलने से रोकते हैं, आपने एक नया यूनिवर्स बनाया जहां आप कभी पैदा नहीं होंगे, पर आप अभी भी मौजूद रहेंगे, एक विजिटर दूसरी टाइमलाइन से। यह पैराडॉक्स को अवॉइड करता है पर पैरेलल रियलिटीज का स्टैगरिंग आइडिया पेश करता है। एक और संभावित रेजोल्यूशन नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। इसका मतलब फिजिक्स ऐसे है कि पैराडॉक्स पैदा करने वाला कोई इवेंट असंभव है। सरल शब्दों में आप पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं पर आप उसे किसी तरह बदल नहीं सकते जिससे कॉन्ट्रडिक्शन हो। आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं पर कुछ ना कुछ आपको रोकेगा। आप केले के छिलके पर फिसल सकते हैं, आपकी टाइम मशीन खराब हो सकती है या आपकी मौजूदगी ही उनके मिलने का कारण बन सकती है। इस दृष्टिकोण में टाइमलाइन फिक्स्ड और सेल्फ कंसिस्टेंट है। आप एक क्लोज लूप का हिस्सा हैं। पास्ट में आपके एक्शंस हमेशा हिस्ट्री का हिस्सा थे। तो टाइम के माध्यम से यात्रा करने की हमारी खोज में यह हमें कहां छोड़ता है? आज 21 अगस्त 2025 तक फिजिसिस्ट्स के बीच कंसेंसस, पास्ट में टाइम ट्रैवल अत्यधिक स्पेक्युलेटिव और शायद असंभव है। एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता, पैराडॉक्सेस के थॉर्नी इशू बाधाएं इमेंस है। फिजिक्स के लॉज, कॉज एंड इफेक्ट की इंटेग्रिटी की रक्षा करने वाले स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स।
ऐसा लगता है कि टाइम इंटेंट्स और पर्पसेस के लिए एक वन वे स्ट्रीट है। हम सभी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई रिवाइंड बटन नहीं है। पास्ट, हम केवल अपनी यादों और हिस्ट्री की किताबों में जा सकते हैं। हालांकि फ्यूचर पूरी तरह से एक और कहानी है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अनुसार फ्यूचर में टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल और ऑब्जर्व्ड भी। टाइम डिलेशन के प्रभाव रियल है। नियर लाइट स्पीड्स पर स्पेसशिप बनाना एक मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग चैलेंज है। फिर भी यह फिजिक्स के किसी झात नियम का उल्लंघन नहीं करता। एक दिन हमारे डिसेंडेंट्स ऐसी यात्राओं से लौटकर एक सदियों पुरानी अर्थ देख सकते हैं। वे फ्यूचर के पायोनियर्स होंगे, लिविंग प्रूफ। टाइम के रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। हम नहीं समझते कि टाइम की दिशा क्यों लगती है, टाइम का एरो। हम पास्ट को क्यों याद रखते हैं लेकिन फ्यूचर को नहीं। यह एंट्रोपी से जुड़ा है। सिस्टम्स ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हैं। एक टूटा हुआ अंडा खुद से फिर से असेंबल नहीं होता। एंट्रोपी का सिंपल उदाहरण, डिसऑर्डर की वृद्धि शायद टाइम का इंजन है। टाइम के डीपेस्ट सीक्रेट्स को अनलॉक करना संभवतः क्वांटम मैकेनिक्स प्लस ग्रेविटी के यूनिफाइड थ्योरी से यह नई पॉसिबिलिटीज खोल सकता है। चाहे हम चौथी डायमेंशन तक पहुंचे या नहीं, टाइम की खोज हमें कॉस्मोस में हमारी जगह सिखाती है। यह हमें यूनिवर्स को वंडर के साथ देखने और इंट्रिकेट लॉज की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। टाइम ट्रैवल की खोज हमारी ओरिजिन समझने और डेस्टिनी शेप करने की इच्छा को दर्शाती है। पास्ट हमेशा पहुंच से बाहर हो सकता है, पर फ्यूचर हर पल बन रहा है। शायद असली टाइम ट्रैवल पास्ट से सीखकर एक बेहतर टुमारो बनाना, एक सेकंड एक बार में।